हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका डीआर सर आपके लिए नया टॉपिक, नया जानदार वीडियो में स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक क्या है। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड क्या है बेटा। कार्बन एंड हिज कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड्स कह सकते हैं, कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ ज़्यादा देर बात ना करते हुए। तो जानते हैं भाई क्या आप टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है सर। कार्बन, कार्बन एवं उसके यौगिक, या इसको ना लिख करके आप लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या लिख सकते हैं बाबू, कार्बनिक यौगिक। अब इसके विषय में हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। कार्बनिक कंपाउंड लिख दीजिए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ। आपके जीवन के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं इंग्लिश वर्ड का उपयोग बीच बीच में करता रहता हूँ। चलिए बच्चों ध्यान दो, कोई परेशान ना हो, इधर उधर मत भटके। चलिए ध्यान देते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छा सा अच्छा नॉलेज लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया, सर किताब से पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके लिए मैं किताब लेकर आ गया हूँ। किताब से मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक झांक के पढ़ाऊंगा। डोंट हेजिटेट, परेशान नहीं होना है। तो आपकी किताब में देख करके मैं पढ़ता हूँ, फिर उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है सर, कार्बनिक यौगिक। पहले मैं चैप्टर को अंडरस्टैंड करूंगा, फिर उसके बाद मेरे बच्चे जानेंगे कार्बन है क्या। कार्बन के विषय में देखिए, कार्बन का मतलब बेटा होता है कोयला का। कोयला मतलब कोयलही, समझिए ना। कोयला या कोयलही कुछ भी कह लीजिए। तो कोयला का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन। सर इसका सिंबल क्या होता है, तो कार्बन का सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी या स्मॉल सी, समझिए ना। ये होता है कार्बन का सिंबल क्या, सी। ये इसका किसका सिंबल है बेटा, सी। इसका अगर आपसे कोई पूछे परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, किसका बेटा, तो आपका परमाणु क्रमांक, आपका परमाणु क्रमांक, आपका नहीं आपके कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, तो 6 होता है। तो ये कितने नंबर पर पाया जाता है बेटा, छठे नंबर पर। अरे सर कहाँ पाया जाता है, कहाँ की बात कर रहे ला। अरे बेटा चलो बताते हैं, ये छठे नंबर पर आपका पाया जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आपने सुना होगा, क्या सुना है बेटा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। वहां पर यह कहाँ कितने नंबर पर पाया जाता है बेटा, वहां पर यह छठवें नंबर पर पाया जाता है। इसको छठवां स्थान मिला। जैसे एलिमेंट कितने हैं सर मंडली की और सारणी में, तो बेटा 118। अच्छा सर यहाँ की बात कर रहे हो, अरे हम तो बहुरा गए थे, आप पता नहीं कहाँ की बात कर। हाँ बेटा इसी मंडली की और सारणी की बात कर रहा हूँ। इसका एटॉमिक नंबर इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एटॉमिक, वो वाली एटम नहीं, समझे ना। तो एटॉमिक नंबर कितना है सर, तो 6 होता है। इतना जान गए। आप जानते हैं सर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास किसका बेटा, एटॉमिक मास। सर हिंदी लिखो, अंग्रेज के नाना ज्यादा मत बनो। ठीक है बेटा, हम आपसे बहुत डरते हैं। चलिए लिखे देते हैं, क्या चीज बेटा, परमाणु भार, मतलब हिंदी में लिख दिया। एटॉमिक का मतलब बेटा परमाणु, और मास का मतलब क्या होता है सर, भार। अरे सर जी का झूठ बोलत हो, अभी मास का मतलब हमने द्रव्यमान पढ़ा है। हाँ बेटा, मतलब द्रव्यमान का आपका पर्यायवाची भार ही होता है, समझे। तो कितना होता है, तो 6 का गुणा कितने से कर दो, मैंने ट्रिक बताया था 2 से। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, 12। कोई दिक्कत किसी को नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शेर खड़ा है। ठीक है, आगे देखिए इसको और क्या, इसको कोयला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे कोयला, वही कोयला सर जी जो तोपा था पर, अरे वो वाला कोयला नहीं, वो कोयले की बात कर रहा हूँ जो लकड़ी को जलाया जाता है फिर अंत में बचता है, या जो खाद्यान्नों से निकाला जाता है, समझ गए, उस कोयले की मैं बात करता हूँ। तो इतना आपको पता चल गया कार्बन के विषय में। अभी आपको सिर्फ नॉलेज मिला है कार्बन का। अरे सर जी तो कहा वही बाकी है, कहा, हाँ बेटा अभी ये बाकी है। चलिए इसके विषय में जानते हैं। अरे यू कहा लिखा बा, ये लिखा है यौगिक, मतलब कंपाउंड। क्या बेटा, कंपाउंड, कम फिर पाउंड, समझे। कम का मतलब आ जाओ, और कार्बन क्या करेगा, चिपका लेगा, जोड़ लेगा, तो उसको जानते हैं क्या चीज भाई। चलिए बच्चों ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखना है बेटा, कार्बन एवं उसके यौगिक। अभी आपको पता चला क्या है मतलब कार्बन, अब कहा जानेगा यौगिक। यौगिक, यो का मतलब समझो, यू आवे इनसे जुड़े, यू आवे इनसे जुड़े, तो ये समझिए आप आओ हमसे जुड़ो, ये होता है। तो मान लीजिए मैं क्या हूं, कार्बन, आप लोग क्या हो, यौगिक, जो इधर उधर फैले हो, मैंने जैसे देखा लपक लिया तुमको। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं कार्बन। आप देखिए बेटा, एक चीज तो कार्बन के विषय में मैंने बताना छोड़ गया, क्या चीज, जौन से कार्बन लाइन मारता है,
कौन चीज है सर जी लाइन मारता है? ये क्या बढ़ा रहे हो हमको? अरे बेटा देखो पहले, देखिए कार्बन लाइन इससे मारता है, ये इसकी क्या है? आंखें हैं, लाइन मारता है सबको। आओ, अगर हाइड्रोजन यहाँ लिपटा बैठा है, कितना गो? 4 गो, तुरंत चिपकाएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो क्या बन जाता है बेटा? ये मेथेन बन जाता है। इनके कितने जन को पकड़ के लाता है? 4 जन को लाइन मारता है। देखा खड़ा बा, कौन खड़ा बा? ये हाइड्रोजन। अरे देखो यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ देखो, ये आपका कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन खड़ा है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, अभी चारों खड़ा है। अभी समझ में नहीं आता, देखे किसको? हाय प्रभु, सोचने वाली बात यही है बेटा। हाँ, अभी पहले इसको देखता है, इधर हाथ फैलाया, यहू लपक लिया, इधर हाथ फैलाया, यहू लपक लिया, इधर हाथ फैलाया, यहू को लपक लिया, इसको फैला, इसको, हाय हाय हाय। बताओ, चारों गौथा पे, सोचने वाली बात, चारों पे का कर लिया? कब्जा। अब चारों पे कब्जा किया तो का बोलते हैं इसको? CH4। हाय सर, आपने एक ट्रिक बताया था। हाँ बेटा बताया तो था। अगर एक कार्बन तो क्या होता है बेटा? मेथ। अगर एक कार्बन तो मेथ, और अगर एक यह गो डंडी, एक यह गो लाइन मार रहा है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? एन। तो क्या हो जाएगा बेटा? मेथेन। ये तो आपने पढ़ रखा है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये 4 गो डंडी का है सर, हाथ की लाइन नहीं है, तो क्या है सर? बोलो, चलिए बताते हैं। ये बेटा है वैलेंसी। क्या है बेटा? वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है सर? तो वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। क्या होता है बेटा? संयोजकता, जो कि आपको क्लास 9th में एकदम भर भर के पढ़ाया गया था, खोल खोल के पढ़ाया गया था। कहाँ पर? क्लास 9th में। अगर नहीं पता तो देख सकते हो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये संयोजकता, संयोजकता कैसे निकलती सर? बोले हो यहाँ नहीं जानते हो भैया, चलो हम तो है ही है, शेर खड़ा है, डोंट हेजिटेट। आइए इधर समझते हैं वैलेंसी कैसे निकलती है। ये रहा आपका कार्बन, कितने नंबर पर बेटा? 6ठे नंबर पर। कौन नंबर है? एक 6ठवां नंबर है सर जी। कौन नंबर? 6ठवां नंबर। अच्छा ठीक। अब आपने पढ़ा होगा आप बाउला, नहीं पढ़े हो? समझ लियो मूर्ख खाओ, नहीं पढ़े हो? अरे शेर खड़ा है, परेशान ना हो, ठीक है। चलिए आगे हम बताएंगे आपको, नहीं पढ़ा तो। आपने बोहार का मॉडल पढ़ा? अरे मॉडल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे तरबूज का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, टॉमसन का मॉडल, बोहार का मॉडल पढ़ा ना? बहुत अच्छे। तो उसमें क्या पढ़ा रखा बेटा? आपने पढ़ रखा होगा, क्या चीज पढ़ाया सर? आपने पढ़ा होगा 2,8,18,32। हाँ हाँ सर जी, ई का तो हम पढ़ा रहा है। हाँ, तो यही कम बात करी, कोई दूसर मॉडल की बात नहीं करते। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये आपके ऑर्बिट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये टोटल टू टोटल आपके ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब अंग्रेजी में का पोंक दे हो सर जी? अरे पोका नहीं है, ऑर्बिट्स का मतलब होते कक्षा। का होत कक्षा? और ये सर जी कौन कक्षा की बात करत तू? अरे कक्षा मतलब जो कक्षा में बैठा तू, कहाँ से आते हो आप लोग? अरे वो कच्छे की बात नहीं करते हैं, यही जो कमरा होता है कक्षा, वही की बात कर रहा हूं। तो ये एक कमरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये 4 कक्षा है। फिर सर जी कक्षा, अरे मतलब 4 कमरा है। अभी चारों कमरा में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करना, और जौने में फिल उसी तक जाना है। तो इसमें फिल किया तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल, इसमें फिल किया 4। अभी इसके कक्षे में 4 बच्चे और, अरे इस कमरे में मात्र 2 बच्चे, तो इसके कितने बच्चे मैंने बैठा दिया? 2 बच्चों को। कितने बच्चों को बैठा दिया? 2 बच्चों। मान लो कक्षा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया? कक्षा। 6 कक्षा है तुम्हारे पास, 2 को पहना दिया, ठीक। अब इसके पास 8 बच्चे, अब इसको कितने कक्षे चाहिए? 4। 4 तो पहना दिया आपने, अभी 4 चाहिए। अब 4 क्या है? कमी। अब 4 कमी होगा तो दूसरे को क्या करेगा? लाइन तो मारेगा ना, तभी तो कक्षा आएगा। अभी क्या करता है? इसके पास 4 की कमी, इसीलिए कार्बन की अगर आपसे क्या पूछे, वैलेंसी पूछे, संयोजकता पूछे, तो कितना होता है सर? 4 होता है। और यही चारों का करता है हाइड्रोजन आय के बगल चिपक के कंप्लीट करता है। समझ गए ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं कार्बन से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं यौगिक, अब इसी तरह बनता है यौगिक। ये भी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी वीडियो में इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं।